हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आमिर एंड आई एम फ्रॉम A1 कोचिंग। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है? आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सब ने अपनी स्टडी फोकस करना स्टार्ट कर दिया होगा, बिकॉज जुलाई भी स्टार्ट हो गया, तो अब तो आप सबको जो है सीरियस हो जाना चाहिए। आई थिंक अब आप सब सीरियस भी हो गए होंगे। ओके बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमने देख चुके हैं, 3 पार्ट इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। आज ये लास्ट पार्ट है, इसमें मैं जो हूँ आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। आपका 3rd चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो जाकर पहले उस वीडियोस को देख लें और प्रिंसिपल्स को समझ लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि उनको और अच्छे से समझ में आ सके। ओके बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स मींस बिजनेस की सारी वीडियोस आपको इस चैनल में प्रोवाइड की जा रही है, क्लास 9 to 12। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बच्चों कि एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसका नाम था फुल डिस्क्लोजर। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि जितनी भी आपकी बैलेंस शीट में जितने भी ट्रांजैक्शन है, आप सारी चीजों को बैलेंस शीट में क्या करिए, प्रेजेंट करिए। ठीक है, उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज करिए, पूरे से पूरा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करिए। ठीक है, बट ये जो कॉन्सेप्ट होता है आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या होता है? एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मींस फुल डिस्क्लोजर का जस्ट क्या होता है? इसके अगेंस्ट होता है, इसका अपोजिट होता है। ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेवेंट है, तो उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड मत करिए। लेकिन फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता था कि आप इसको रिकॉर्ड करिए। लेकिन मटेरियलिटी क्या बोलता है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी बैलेंस शीट क्यों लंबा कर रहे हो, उसको बहुत बड़ा अकाउंट्स मत बनाओ। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये बोलता है कि उसको जो इररिलेवेंट चीजें हैं उसको नोट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट मत कीजिए। ठीक है, समझ में आया? कभी कभी बच्चों एक क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, व्हाट इज एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो इसका एक्सेप्शन क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा एक्सेप्शन होता है किसका? फुल डिस्क्लोजर का। ओके बच्चों, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है? चाहे इसको प्रूडेंस बोले चाहे कंजर्वेटिज्म बोले, दोनों ही एक ही चीज होती है। ठीक है, उससे घबराइएगा नहीं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें मैंने एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि सपोज मान लीजिए आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हर कोई बिजनेस कर रहा है। सपोज मान ली कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो अब वो क्या सोचता है कि उसको फ्यूचर में जो है, उसको लगता है कि प्रॉफिट होने वाला है, तो खुश हो जाइए। बट अभी से जब होगा प्रॉफिट तो हम क्या करेंगे, देखा जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि लॉस होने वाला, समझिएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तब का तब देखा जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि लॉस होने वाला है, हमें लॉस हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले से ही उसके लिए क्या रहिए, आप तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। कुछ पैसे जो है अलग से रखिए। अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें कुछ पैसे हमेशा अलग रखे जाए। जब कभी आपको लॉस हो तो आपको जो जोर से धक्का लगता है ना, वो नहीं लगने पाए, उसके लिए आप पहले से क्या रहो? प्रिपेयर रहो। तो मीन्स ये बोलता है प्लेइंग ऑफ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। अब अपने आप को क्या करो? सेफ रखो, सेफ खेलो। कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, बट अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि लॉस होने वाला है, तो उसके लिए आप फ्यूचर के लिए क्या रहो? प्रिपेयर रहो। तो इसमें लिख लीजिएगा, इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ।
ओके बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ नोट करना हो तो नोट कर लें, एक एक लाइन मैंने नोट कराई है। उसके बाद आज का हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे द मैचिंग कॉन्सेप्ट, और उसके साथ ही आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आया बस 2 मिनट में। ओके तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, चाहे उसको प्रूडेंस बोले चाहे कंजर्वेटिज्म बोले, दोनों ही एक ही चीज होती है। ठीक है, उससे घबराइएगा नहीं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें मैंने एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि सपोज मान लीजिए आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हर कोई बिजनेस कर रहा है। सपोज मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो अब वो क्या सोचता है कि उसको फ्यूचर में जो है, उसको लगता है कि प्रॉफिट होने वाला है, तो खुश हो जाइए। बट अभी से जब होगा प्रॉफिट तो हम क्या करेंगे, देखा जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि लॉस होने वाला, समझिएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तब का तब देखा जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि लॉस होने वाला है, हमें लॉस हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही उसके लिए क्या रहिए, आप तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। कुछ पैसे जो है अलग से रखिए। अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें कुछ पैसे हमेशा अलग रखे जाए। जब कभी आपको लॉस हो तो आपको जो जोर से धक्का लगता है ना, वो नहीं लगने पाए, उसके लिए आप पहले से क्या रहो, प्रिपेयर रहो। तो मीन्स ये बोलता है प्लेइंग ऑफ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। अब अपने आप को क्या करो, सेफ रखो, सेफ खेलो, कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, बट अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि लॉस होने वाला है, तो उसके लिए आप फ्यूचर के लिए क्या रहो, प्रिपेयर रहो। तो इसमें लिख लीजिएगा, इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ओके बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ नोट करना हो तो नोट कर लें, एक एक लाइन मैंने नोट कराई है। उसके बाद आज का हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे द मैचिंग कॉन्सेप्ट, और उसके साथ ही आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आया बस 2 मिनट में। ओके तो बच्चों, चलिए अपना आज का हम लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, और उसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा द मैचिंग कॉन्सेप्ट, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब द मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। इन दिस प्रिंसिपल, कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी चार्ज फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ सेम पीरियड ओनली। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपने जो भी रेवेन्यू किया है, जो भी आपकी अर्निंग हुई है, जो आपका जो है सेलिंग से जो भी आपका रेवेन्यू आया है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ठीक है, एक फिक्स टाइम के लिए आया है, तो उसमें जो आपकी जो उस फिक्स पीरियड के लिए जो आपकी कॉस्ट लगी है, उससे कंपेयर करेंगे आप अपना प्रॉफिट। आई थिंक समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल देता हूं आपको, उससे बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो सपोज मान लीजिए मैंने क्या किया कि मैंने 10 बुक्स खरीदी। क्या करी, 10 बुक खरीदी, और एक बुक का प्राइस कितना रुपीज है, 100 रुपीज। ठीक है, तो मैंने क्या करी, परचेज करी। ठीक है, तो परचेज में मैंने क्या किया, उसमें 10 बुक्स मैंने खरीदी, 10 बुक्स एट द रेट 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज का प्राइस था, तो 10 बुक्स कितने रुपीज की हुई, 1000 रुपीज की हुई। क्लियर। अब मैंने क्या किया, उसमें से मैंने 5 बुक्स क्या करी, मैंने जो है सोल्ड कर दी। तो सेल्स कितने की, 5 बुक्स मैंने जो है बेच दी। कितने की बेची, 150 के हिसाब से मैंने बेच दी, और अकॉर्डिंग टू 155 बुक्स कितने रुपीस की हुई, 750 रुपीस की। अब आप ये बताइए बच्चों कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखिए 10 बुक मैंने ली थी 1000 रुपीस की, और मैंने 5 बुक सोल्ड करी है अब 150 रुपीज के हिसाब से 750 रुपीज की। तो अब बताइए आपको क्या लगता है, इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, 1000 का मैंने खरीदा था, लेकिन मैंने 750 रुपए का बेचा है, तो क्या हुआ, आपको लग रहा हो 1000 लगा 750 हुआ, बट नहीं, लॉस नहीं हुआ इसमें, क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने कितनी बुक सोल्ड करी है, 5 बुक्स। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बच्चों ये बोलता है कि जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू हमारा कितना आ रहा है 750 रुपीज, तो उसमें जितनी कॉस्ट लगी थी,
इस 5 बुक्स को खरीदने में कितनी कॉस्ट लगी थी उससे आपको कंपेयर करना है, ना कि 10 बुक्स को खरीदने में, क्योंकि जितने का रेवेन्यू आया है उसके लिए जितनी कॉस्ट हमारी लगी है उससे हमें कंपेयर करना है। तो 5 बुक्स हमारी कितने रुपीस की थी, 500 रुपीस की, और सेल हमने कितने की 750 रुपीस की। तो इसमें हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, 250 रुपीस का। तो बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो आपका रेवेन्यू हुआ है तो उसके हिसाब से उसमें जितनी कॉस्ट लगी थी उससे आपको कंपेयर करना है, जो एक फिक्स पीरियड के लिए जो आपकी कॉस्ट लगी थी उससे कंपेयर करना है, ना कि पूरी कॉस्ट जो लगी थी। समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया वो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे क्वेश्चन करें, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। व्हाट्सएप पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे अपने प्रैक्टिकल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से थ्योरी आपकी खत्म हो जाएगी, लास्ट चैप्टर आपका जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट का वहां पर एंड हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो अपनी अकाउंटेंसी जो है क्लास 11 की उसको अच्छे से कंटिन्यू कर सकें और उनको पढ़ने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने पाए। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।